हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र एस सहरावत में स्वागत है। मैं आज आपको यहाँ पे एक लाइव क्लास चल रही है मेरी। आपके दिखाई दे रहा होगा, बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे। मैं इनको आज क्लास 10th का एक टॉपिक कराने वाला हूँ। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है, उससे जो रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में हमारे यूज़ नहीं होते हैं, हम वो इंट्रोड्यूस करेंगे आज आप सभी के सामने। बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ही नहीं। मतलब कि हाँ, बेसिक नॉलेज हमारी एनसीईआरटी है, लेकिन उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखना, आज का एक टॉपिक है और उस टॉपिक में मैं आपको क्लियर कराता हूँ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आपके पास हमारा ये नोट्स। देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये कहा जाए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, 3x² प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है हमारा। हमने इसको इक्वेशंस कर दिया, इसको हम पॉलिनोमियल है, और हमसे कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द zeros of given polynomial, then find the value of, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्या हैं? अल्फा प्लस बीटा, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अब हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्वेश्चंस कितने भी जनरेट करते जाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट क्या आ गया मेरे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। हम और ऑप्शंस बढ़ाते जाते हैं। इसमें हमने क्या किया जी, अल्फा स्क्वायर बीटा रेज टू पावर 4, अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा स्क्वायर। हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, उसके अलावा हम कुछ भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और भी कर लेते हैं जी, हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ये मेरे कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, हम पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे क्या हो जाए, ये हमारा साइड में आ जाए, और यहां पे हम क्या कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, 3, उसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, आपने पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है -b/a। b क्या था, b हम बोलते हैं जी जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो -7 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास, ये रहा स्टूडेंट्स, और ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जिसको हम a बोलते हैं, वो कितना है हमारे पास 7/3। एंड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म और a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से हमने जो वैल्यूज निकाली वो क्या था, हमारा c क्या था हमारे पास -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना था हमारे पास 3। हमारे पास ये दो वैल्यू होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास, आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉल्यूशन हो गया हमारा पहले का, सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास कौन सा पार्ट आया अब, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 1/अल्फा प्लस, क्या हमारे पास अल्फा बीटा थे। बच्चे क्या करते हैं भाई, पहले वो उसके फैक्टराइज कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं करना, स्प्लिट टर्म मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं करना स्टूडेंट्स। हमें आंसर निकालना है डायरेक्ट, कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी। मैं इसका निकालने लगा 1/अल्फा स्क्वायर, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक एलसीएम दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा। तो बीटा कहां गया, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा, बात तो एक ही है, अल्फा प्लस बीटा। क्या मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट्स आप खुद मुझे बताइए, क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है,
और अपॉन का मतलब क्या होता है, यहां पे एक हमारा मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, अपॉन में 3 था, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया जी, माइनस से, स्टूडेंट्स क्या आंसर आया मेरा, ये किसका आंसर है, क्या मुझे फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ी, हमने कोई फैक्टराइजेशन नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया, अपना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और अपने आंसर हमने दे दिए। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा, फोर्थ पार्ट क्या स्टूडेंट्स देख लीजिए यहां पे, अल्फा स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट्स आपको याद होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने कभी कुछ पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसी का फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो चाहिए, यहां अल्फा को हम ए मान लेते हैं, बीटा को हम बी मान लेते हैं, इट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या मेरे पास ये वैल्यूज हैं, आप खुद देख के बताइए, क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, पुट कर दूं बेटा, -7/3 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास -4/3, माइनस का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49/9, माइनस माइनस 8 एलसीएम क्या आया 49, सेम 3 3 9, ये कितना आ गया मेरे पास 13, क्या आ गया मेरे पास 73 क्या मैंने फैक्टराइजेशन की अलग से, मैं खुद कहता हूं आपको फैक्टराइजेशन करनी नहीं है, स्टूडेंट्स करते हैं ये वाली गलती, बहुत ज्यादा करते हैं, वो फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे एक्स को बीटा मान लेते हैं, उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो उस तरीके से पूछ ही नहीं रहा हमसे क्वेश्चन, वो हमसे बड़े सिंपल तरीके से पूछ रहा है, किसी रिलेशन को यूज करने की हमको वो हिंट दे रहा है और उस रिलेशन में उसको हमें कन्वर्ट करना है, हमारा हर एक पार्ट इसी तरीके से हुआ। आपको याद हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, हमें ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। हम क्या कर लेते हैं यहां पे, अब चलते हैं हम अगले पेज पे, हम फिर से देखते हैं, हमने अभी, अब बताइए मुझे क्या पार्ट था हमारा अगला, हमारा फोर्थ पार्ट क्या था, फोर्थ था, फिफ्थ पार्ट था हमारा हम कुछ भी बना देते हैं, अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा, हमारे पास तो क्वेश्चंस की बहुत हैं, कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स यहां से, दोनों में कुछ कुछ कॉमन है, वो कॉमन पार्ट क्या है, अल्फा बीटा, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बच रहा है, तो बताइए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 4 जा अपॉन में, ये क्या हो गया हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन। इसके अलावा और भी था हमारे पास, अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अगेन फिर कुछ कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा कॉमन आ रहा होगा, अब क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस, अभी याद कीजिए हमने अभी इसका सॉल्यूशन किया था कुछ, इसको किसी टर्म में कन्वर्ट करके लिखा था, अच्छा इसकी जगह मैं क्या कर दूं, इसको मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो कौन सी हो रही है, जब पावर्स सेम हो, जब तो क्या होता है बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में ही पढ़ा था, और यहां पे क्या यूज किया था मैंने, याद करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने किया था अल्फा प्लस माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 2ab चला गया दूसरी तरफ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में माइनस में 2ab हो गया। क्या ये वैल्यूज हमारे पास हैं, बोलिए जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4, हमें सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी -7 माइनस
-4 बाई, स्टूडेंट्स हमारे सामने क्या आ रहा है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 16/9 कहां से आया, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 अपॉन माइनस माइनस 8 ये अभी हमने निकाला, अभी तो आपको याद हो कुछ आंसर आया था हमारे पास, 73/9 आया था। फिर कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या आ गया हमारे पास 16/9, यहां पे क्या आ गया 9 एलसीएम अगेन, 49 प्लस में 20, 16/9 क्या आ गया यहाँ पे 73/9, इनका आप क्या कर लेंगे, हम प्रोडक्ट कर लेंगे, 16 3 जा बोलिए 48, 4 कैरी, 16 7 जा 102, 102 प्लस में कैरी कितना हुआ था हमारा 4, 106 अपॉन में कितना आ गया 81। ये किसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारा, ये हमारा स्क्वायर का, इसकी वैल्यू निकल के आई है। क्या हमने कहीं पे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या हमने कहीं पे फैक्टराइजेशन किया, कहीं पे भी हमने फैक्टराइज नहीं किया। तो बेटा हमें फैक्टराइजेशन की एक्चुअली में जहां भी इस टाइप के सम्स आ जाए वहां पे हमें कोई भी नीड नहीं है, वहां पे कोई भी नीड। तो अब आपको कुछ समझ में आया इस टॉपिक के बारे में, कोई डाउट आपको किसी भी टाइप में, हमें सिर्फ क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास हमें उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, जिससे क्या हो जाए हमारा, वो हमारा बिल्कुल क्लियरली आंसर की फॉर्म में आ जाए। सिर्फ हमें एक वैल्यू पुट करनी है किसकी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। कोई डाउट बेटा?